शर्मा साहब बहुत ही गरीब होते हैं। उनके परिवार में उनका बेटा, बहू, पत्नी, बेटी और पोता-पोती रहते थे। वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, जिसकी वजह से कई बार उनके घर का चूल्हा भी नहीं जल पाता था और आज भी उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं बना था। पिताजी, आज तो कोई भी नारियल नहीं बिका और वैसे भी हमारे तो हालात ही ऐसे गरीबी के हमेशा से रहे हैं और हम अपने परिवार के नहीं कर सके। राजेश अपने पिता से कह रहा होता है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं, लेकिन बचे-कुचे आटे से नीलिमा सबके लिए रोटियां बनाती है और वो सबके लिए गरम-गरम रोटियां सेक कर बना के उनके आगे रखती है। लेकिन सब रोटियों को देख ही रहे होते हैं, खा तो कोई भी नहीं रहा होता। तभी इतने में पिंकी कहती है, अरे मम्मा, मुझे नहीं खानी ये सूखी रोटी, भला कौन ही खाता है। अरे बहू, आज भी बच्चे बगैर खाना खाए सो गए। और वैसे भी उसके बाद पूरा परिवार एक ही रज़ाई ओढ़ के सोता है, जो जगह जगह से फटी होती है। इसी तरह से उनकी ज़िंदगी कट रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा गरीब थे। फिर इस तरह से एक रात फिर उनके घर खाने को कुछ भी नहीं था। बच्चे भूख से निढाल बैठे थे। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, खाने को कुछ दे दो ना। काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवाएं भी चल रही थी, जिसकी इनकी दीवार एक इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वो टूट गई। अरे भाभी, अब ये दीवार भी टूट गई और काफ़ी ज़्यादा ठंड भी आ रही है अंदर। अब हम क्या करेंगे। नीलिमा को एक आइडिया आता है कि वो पुराने नारियल्स को तोड़ के उससे ही इस घर की दीवार बनाएगी। वो अपने पति से कहती है और सारे नारियल इकट्ठे कर लेती है। उसके बाद वो एक हथौड़ा लेती है और पूरे नारियल को उससे तोड़ने लग जाती है और सारे नारियल से नीलिमा उन्हें बेकार भी नहीं फेंकना चाहती। अरे नीलिमा, ये तो अंदर से ख़राब है। अरे हाँ जी, मैंने आपको कहा था ना। अब देखना, अब हम इसी से ही अपने घर की दीवार बनाएंगे। उसके बाद नीलिमा एक परात में मिट्टी बनाती है और पूरी दीवार पर मिट्टी का लेप लगा देती है। अरे भाभी, आप ये कैसे कर रही हैं दीवार को। अरे, इससे दीवार बहुत मजबूत बनेगी। उसके बाद वो उसके ऊपर ही सारे नारियल चिपका देती है, जिसकी वजह से अब कमरे में कोई भी ठंड नहीं जा रही होती। नीलिमा का पति बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। नीलिमा ने पूरे घर को नारियल से बंद कर दिया था। अरे, अब तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इनका घर देखने में। अब तो देखो, और वैसे भी ये टूटे-फूटे घर में रहते से बन गया। वो लोग बहुत ही हैरान हो रहे होते हैं नारियल का घर देखने के लिए। अरे चलो तो ज़रा इनके घर चल के देखते हैं अंदर से इनका नारियल का घर कैसा है। तभी वो सब जासूसी लेने के लिए उनके घर में जाती हैं, लेकिन उनका घर अंदर से वैसे का वैसे ही होता है, जिसे देख वो बातें बनाने लग जाती हैं। अरे, मुझे तो लगा था कि इनका घर अंदर से भी महल जैसा होगा, लेकिन ये तो किसी काम का भी नहीं है। वो लोग बातें सुना के वहाँ से चली जाती हैं। नीलम को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कहती। उसके बाद नीलिमा का पति कहता है, अरे नीलिमा, नारियल बेचने नहीं चलना। तभी नीलिमा कहती है, अरे नारियल बेचते तो है नहीं, वैसे ही खड़े हो जाते हैं, आप चले जाएं। उसके बाद राजेश अकेला ही नारियल बेचने के लिए चला जाता है और इसी तरह से राजेश नारियल बेचने चला जाता है और नीलिमा घर पे ही कोई ना कोई जुगाड़ लगाती रहती थी। और आज वो नारियल के बिस्तर बनाने जा रही थी। नारियल के ऊपर लगे घास से वो बिस्तर तैयार करती है और देखते ही देखते वो नारियल का चूल्हा भी बनाती है और इस चूल्हे पे खाना बना के सबको केलों के पान पे डाल कर देती है। सभी खाना बहुत शौक से खाते हैं उस दिन। उसके बाद उसकी सास उसे पुराने कपड़े निकाल के ला कर देती है रज़ाई के लिए। नीलिमा बैठी नारियल के घास की रज़ाई बना रही होती है और वो देखते ही देखते पूरा कवर तैयार कर लेती है रज़ाई का और उसे अच्छी तरह से बंद करके ऊपर से सिलाई कर देती है। जिसके बाद उसकी नंद और सास उसे ओढ़कर बैठे होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। नीलिमा आहिस्ता आहिस्ता नारियल के बर्तन भी तैयार करना शुरू कर देती है और वो अपने घर की काफ़ी चीज़ों को नारियल का बना चुकी थी। अरे वाह भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया। अब तो हमारे कपड़े भी नहीं बिखरेंगे। आपने कमाल की अलमारी बनाई है नारियल की। ऐसे देखते देखते 2-3 महीने गुजर जाते हैं और नारियल का घर मशहूर हो जाता है। उसके बाद राजेश भी नारियल के बने अपनी बीवी के बर्तन रेडी पे रखता और रोज़ बेचने के लिए चला जाता है। इससे उसकी अच्छी बिक्री भी हो जाती थी। अरे वाह जी, अब तो हमारे बर्तन भी अच्छे खासे बिकने लग गए हैं। मैं सोच रही हूँ कि हम नारियल को बॉटल्स में बंद करके बेचेंगे अब से। उसके बाद राजेश और उसका पिता दोनों नारियल तोड़ के लेके आते हैं और वो नारियल की बोतल बनाते हैं छोटी-छोटी। सारे नारियल का पानी निकाल के उन बोतलों में डाल देते हैं और फिर राजेश और उसका पिता दोनों ही रेडी पे सारी नारियल की बोतल्स रख के बेचने के लिए जाते हैं। अरे वाह, ये कैसा नारियल का पानी है। अरे आंटी जी, ऐसे कोई नहीं खरीदता था ना, तो मेरी पत्नी ने ही नारियल का पानी बोतल्स में डाल दिया है। अब ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है और बिल्कुल फ्रेश भी है। इस तरह से उनके घर के हालात भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो चुके थे और अब आसपास के लोग भी नीलिमा से नारियल के बर्तन बनवाने आते थे। अब नीलिमा ने अपने घर के लिए
डाइनिंग टेबल और कुर्सियाँ भी बना ली थी ताकि खाना खाने में किसी को परेशानी ना हो। अब नीलिमा भी अपने पति के साथ जाकर अपने नारियल के बर्तन बेचती थी और अब उनके नारियल के बर्तन अच्छे खासे बिकने लग गए थे और उनके घर के हालात भी काफ़ी अच्छे हो चुके थे।